ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। आप सबको आज मैं बाबा की एक एक्सपीरियंस सुनाऊंगी। बहुत प्यारी लीला हुई है। आप लोग भी अपने अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी के थ्रू, जिनके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जिनके पास ये दोनों एप्लीकेशंस नहीं हैं वो चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिखकर भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली हर एक कमेंट को पढ़ती ज़रूर हूँ और अच्छा लगता है। आप सबके फीलिंग्स, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे ओम साई राम लिखे होते हैं। तो आप सबके इतने प्यारे कमेंट्स, गुड विशेस और ओम साई राम में लाके बाबा के इस चैनल को और भी एकदम ब्लेस्ड और पॉजिटिव बना देता है। सो थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू हु टेक अ मोमेंट टू राइट दोज ब्यूटिफुल कमेंट्स। और अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिएगा। यकीन मानिए, सबसे बड़ा एक्सपीरियंस शेयर करने का मेरा ही एक्सपीरियंस ये है कि चाहे मैं कितनी भी परेशान क्यों ना हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, बट द मोमेंट आई शेयर द एक्सपीरियंस, जब मैं खुद आपके एक्सपीरियंसेस नरेट करना शुरू करती हूँ, मुझे इतनी सुकून और इतना शांति मिलता है। ऐसा लगता है कि चलो कोई बात नहीं, जो भी कुछ चल रहा है ना वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो इसलिए मैं खुद एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। तो आप सब भी ज़रूर मुझे भेजिएगा। और अब मैं ये सुनाने जा रही हूँ, ये जिन डिवोटी का अनुभव है, ये बहुत प्यारी सी एक लीला उनके साथ हुई। तो हम सब जैसे कि साई डिवोटीज़ होते हैं, तो हम सबका एक शौक़ रहता है ना कि हमारे पास बाबा की एक सुंदर सी फ्रेम हो, फिर बाबा जो हैं वो साक्षात विराजित हो, स्टैचू के फॉर्म में हो, है ना। तो देखिए, बाबा की मूर्ति बोलूँ या फ्रेम बोलूँ, मतलब वो तो टर्म्स होते हैं इसलिए हम उसको देते हैं, बट वो साक्षात ही बाबा होते हैं। बाबा की मूर्ति यानी कि साक्षात साईं है, या बाबा की श्री साईं सच्चरित्र जी, या बाबा का कुछ भी हो, सब बाबा है। वैसे तो इस दुनिया में हमें जो भी कुछ दिख रहा है और जो भी कुछ हम फील कर रहे हैं, देयर इज़ साईं इन ईच एंड एवरीथिंग। तो बस उसके बाद उनका एक शौक़ था कि काश बाबा आपकी जो मूर्ति है वो मेरे घर पर होती। अभी क्या होता है ना कि आजकल आप लोग देखते होंगे बहुत सारी चैनल्स पर बाबा के जो फ्रेम्स हैं या मूर्ति है, ये सब वो गिव अवे करते हैं, लोगों को देते हैं। ये बहुत अच्छा काम है। इससे बाबा हर किसी के घर पर पहुंच पाते, मतलब हर किसी के घर पर नहीं, बट कुछ डिवोटीज़ के घर पर पहुंच पाते हैं। तो ये पुण्य का काम है। आई थिंक ये बहुत मतलब अच्छा चीज़ है। लेकिन इसका एक जो सेकंड वाला साइड है वो इस एक्सपीरियंस में है कि बाबा जो हैं उनको हर बच्चा जो है वो बहुत प्रिय है। बाबा के लिए कोई अनइक्वालिटी नहीं है। तो जिनके पास नहीं पहुंच पाते हैं, जिन लोगों का नाम होता है लिस्ट में, शॉर्ट लिस्टेड होता है, फिर लास्ट तक नहीं पहुंच पाता है, तो उन्हें निराशा हो जाती है। तो मतलब हर एक चीज़ का ना प्रॉज है तो कॉन्स भी है। तो एक ये वाला फैक्टर इस पर आ जाता है। और यही रीज़न है कि मैंने ये सब स्टार्ट नहीं करा था, क्योंकि मुझे भी दुख हो जाता है। और उसी पे आज एक्सपीरियंस भी आ गया। ये सबसे शॉकिंग चीज़ है। तो हुआ ये था कि इन्होंने अपना नाम कहीं दिया था कि जब बाबा दिए जाएंगे तो जिनके भी नेम शॉर्ट लिस्ट होंगे, तो इन्होंने अपना भी दिया हुआ था। और ये बेचारी बैठकर पूरा एपिसोड देखती रही, पर इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाबा इनके पास आए ही नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि जिन लोगों के पास बाबा चले जाते हैं वो तो सुपर खुश हो जाते हैं। मतलब वो तो दे आर लाइक फ्लाइंग इन द एयर। वो बहुत खुश और मतलब क्या बोलूं, लेकिन मतलब वो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम बाकी जो लोग शॉर्ट लिस्ट होते हैं और जो लोग नहीं, जिनके घर पर बाबा वहाँ से उस वक्त जाते हैं, उन्हें इतनी तकलीफ़ होती है। और वो हर एक इंसान बाबा से एक बार एक क्वेश्चन ज़रूर करता है कि बाबा मुझ में कमी क्यों है, क्यों बाबा क्यों। ये क्यों वाला सवाल हर एक भक्त जो है बाबा के सामने रखता ज़रूर है, क्योंकि हर किसी को बाबा से प्यार है और हर एक जो बाबा का बच्चा है उससे हक है कि वो बाबा के पिक्चर्स रख सके, अगर वो उसके अंदर वो श्रद्धा है।
पर देखिए जो बाकी लोग बाबा के सामने क्यों सवाल रखते हैं, तो बाबा के लिए तो जैसा मैंने बोला हर एक बच्चा बहुत प्रिय है, तो बाबा किसी को बीच मझधार में छोड़ते नहीं है। इनके साथ यही हुआ था कि बाबा जो हैं वो शॉर्टलिस्ट हो गया, इनका हो गया कि अभी ये नहीं इनको मिल रहे हैं बाबा। तो ये बहुत निराश हो गई और बाबा से बोली कि मतलब दुखी थी कि क्यों बाबा मेरे पास क्यों नहीं आए, मैंने ऐसा क्या, मुझ में क्या कमी रह गई मेरे भक्ति में, मतलब ऐसे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं और वो बाबा से सवाल जवाब कर रही थी। ये बात है 25 अगस्त 2021 की। तो उसके बाद 26 अगस्त को क्या होता है, इनकी बहन का फ़ोन आता है। इनकी बहन इनसे कहती है कि मैंने तेरे लिए गिफ्ट भेजा था और वो गिफ्ट जो है तुझे आज मिल जाएगी। हालांकि ये गिफ्ट 29 अगस्त तक आने वाली थी, बट ये 26 अगस्त को ही पहले आ रही थी, टाइम से जो निर्धारित समय था उससे पहले आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि तो एक काम कर कि ये जो आ रहा है इसे तो खुद लेने जा, खुद जाकर लेकर आना। तो ये बोली ठीक है। जब ये उस गिफ्ट को लाई और लाकर खोली तो इनके खुशी का पारावार ना रहा। उसके अंदर बाबा की एक बहुत खूबसूरत सी मूर्ति थी, लाइक बाबा बहुत सुंदर से बाबा उसमें विराजित थे। तो ये बहुत खुश हो गई। बाबा इन्हें वहाँ से नहीं मिले तो क्या हुआ, एक सच्चा एक बच्चा जब बाबा को आने की ज़िद करेगा तो साईं कैसे नहीं आएंगे, वहाँ से नहीं आए तो यहाँ से आए, पर बाबा आ तो गए। अच्छा, इनकी बहन ने जो इन्हें गिफ्ट दिया था तो उन्हें ये नहीं पता था कि उन्होंने जहाँ से ऑर्डर करा था अल्टीमेटली जो बाबा आए थे वो शिरडी से ही बनकर आए थे। तो इन्हें इतनी खुशी हुई ये जानकर कि देखो बाबा शिरडी से आए हैं, यानी बाबा साक्षात आए हैं। तो ये बहुत खुश हो गई। हालांकि मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, बाबा चाहे शिरडी से आए या फिर अमेज़ॉन आपको कहीं और से, पटना से, रांची से, कहीं से भी आपको भेजे, बाबा का आना मतलब खुद बाबा कुछ इंडिकेट कर रहे हैं या बाबा आपके साथ हैं, ये बाबा का बहुत बड़ा इंडिकेशन है और इसलिए बाबा आपके पास आते हैं। और जब अगर उसमें ऐसे मिल जाए ना कि बाबा शिरडी से आ रहे हैं तो कई बार हम और खुश हो जाते हैं कि चलो बाबा डायरेक्ट आ रहे हैं। हालांकि बाबा कहीं से भी आए, उनका आना ही बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत शुभ बात है। तो बस ये बहुत खुश हो गई। इनका यही था कि मैंने रात में इतना मैं रोई, मैं इतना परेशान हुई कि बाबा मुझ में क्या कमी रह गई जो आप नहीं आए। एंड नेक्स्ट डे बाबा जो थे वो सामने इनके पास हाजिर थे, जस्ट अगले ही दिन। तो और इनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यही गिफ्ट इनकी बहन इन्हें देंगी। तो कैसे कैसे बाबा की लीला होती है और इस तरीके से इनके पास फिर बाबा भी आ गए। तो आई गेस ये बहुत प्यारी लीला थी, कहीं और से नहीं तो कहीं और से, पर साईं को आना था तो कौन रोक सकता था। बाबा खुद आ जाते हैं। बाबा ने तो कहा भी है कि मुझे आने के लिए कोई खिड़की दरवाजे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो बस वही बात है, वही चीज़ यहाँ इस एक्सपीरियंस में भी दिख गया। आप लोग भी अगर आप लोगों के साथ ऐसे कुछ अनुभव हुए हों तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मत सोचिएगा कि मेरा अनुभव छोटा है या मेरा अनुभव बड़ा है, क्योंकि हर अनुभव ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही हो जिसमें बाबा एक्सीडेंट से किसी को बचा लिए हों या किसी रोग से ठीक कर दिए हों। हर एक एक्सपीरियंस वैसे नहीं हो सकते हैं, सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। और एक्सपीरियंसेस छोटा या बड़ा कुछ भी नहीं होता, एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत प्यारा होता है, वो बहुत खूबसूरत होता है और जिसके साथ होता है उसे हर बार उतना ही आनंद आता है। चाहे आप ऊदी लगाकर ठीक हो जाएं तो उसमें भी उतना ही आनंद आता है जितना कि अगर आपको एक एक्सीडेंट से बाबा बचा लेते हैं। क्योंकि बाबा का हर एक जो अनुभव होता है वो हमारे लिए बहुत बहुत प्रिय होता है और जिसके साथ होता है बस वही महसूस कर सकता है कि खुशी कितनी होती है। और ऐसा लगता है कि बस हमें जो चाहिए था ज़िंदगी में हमें वो मिल गया, बाबा का साथ मिल गया। तो इसलिए ये कभी मत सोचिएगा अपने एक्सपीरियंसेस को कि छोटा है या बड़ा है या कैसा है। आपको जो भी एक्सपीरियंसेस हो बिल्कुल दिल खोल के शेयर कीजिएगा। और एक्सपीरियंसेस ही क्या, मतलब मैं क्या बोलूँ, कुछ लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें भी लिख देते हैं कभी कभी। मैंने लास्ट वीडियो में अप्रिशिएट किया था, एक थी डिवोटी जो सुसाइड करना चाहती थी, बट बाबा का सोच के वो नहीं करती थी, उन्होंने नहीं किया। तो कभी कभी ऐसी बातें भी मालूम हो जाती हैं, कमेंट सेक्शन पढ़ती रहती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ पे ऐसे लोगों की संगति बाबा मुझे भी दे रहे हैं, आप सब लोगों की, जो इतने प्योर एंड डिवाइन लोग हैं, जो बाबा के रास्ते पे इतना चलते हैं, जो थक जा रहे हैं पर
भरोसा है कि टूटेंगे नहीं। तो आई रियली सल्यूट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एंड आई नो कि आप सब बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप सबके साथ बहुत अच्छा होगा क्योंकि आप सबके साथ बाबा है। ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड।